अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करने वाला ही चल रहा है। यद्यपि कल अपने बात की थी अनुभाग बंध प्रकरण पढ़ने की, लेकिन मैंने विचार कैंसिल कर दिया है। मैंने मैसेज भी डाला था, पर वो जो दिन में स्थिति हुई ना वैसी स्थिति हो जाएगी। वो जब तक उसमें शुरू से नहीं पढ़ेंगे ना कर्मकांड, तो वो बीच में बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। उसमें बीच में वो प्रकरण भी आएंगे जो शुरू में पढ़ने चाहिए, मतलब जो शुरू में है, तो वो आधा अधूरा अजीब, मतलब वो ऐसा हो जाएगा, फंस जाएंगे अपन। फिर या तो वो पढ़ो शुरू से कि ये बीच में रह जाएगा। तो कभी अपन उसी को शुरू से पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में वो ऐसे इतना कठिन नहीं है, लेकिन वो बीच में कुछ बातें ऐसी भी आएंगी कि फिर उसके लिए वो पहले पूर्व ज्ञान जरूरी है। तो वो शब्द जब आएंगे तो फिर वो समझ नहीं आएंगे, ऐसा है। इसलिए अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर कभी शुरू से चलाना होगा तब उसको पढ़ेंगे फिर अपन शुरू से। तो अभी प्रश्न तो मैंने कल दिए थे, अभी तो आप लोगों ने किए नहीं होंगे। 1-2 दिन बाद से कर लेंगे प्रश्न। तो अभी अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं। कल अपने निर्जरा तत्व संबंधी जो अन्यथा रूप था उसकी चर्चा पूरी अपनी कल हो गई थी। यानी निर्जरा तत्व के संबंध में क्या भूल है कि खाली तपसा निर्जरा चाहिए सुन के जो बाहरी तप हैं, बाहरी क्रियाएं हैं, उनको निर्जरा का कारण उनसे निर्जरा होती है ऐसा मानता है, उसी से धर्म मानता है। लेकिन वास्तव में निर्जरा का कारण वो वीतराग भाव है, और वो वीतराग भाव ही धर्म है। ये वास्तव में जो है वो ये इसको समझता नहीं है। अब यहाँ अपन को शुरू करना है मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। पेज नंबर 233 233 233 नंबर का पेज है, मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। कुछ पूछना है ज्योति जी? हाँ दी, थोड़ा ये निर्जरा का और ले लीजिए ना, जो शुद्ध परिणति का आपने लिया था ना कल। मतलब वो जैसे आपने बोला ना कि
शुभ और शुद्ध से नहीं होता, जो दोनों का जो क्वेश्चन था एक बार थोड़ा सा वो फिर से बोले। शुद्ध परिणति से होती है निद्रा, जो आपने लिया है ना, उसको एक बार थोड़ा फिर देखिए से। पेज नंबर 232 पे जो प्रश्न था, कोई ऐसा कहे कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा कहो। ये आप ऐसा कहो कि शुभ भाव से तो पाप की निर्जरा हो रही है, पाप नष्ट हो रहा है, और शुद्ध भाव से पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो रहे हैं, ऐसा कहो। ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? ऐसा ये वाक्य सही है कि गलत? इस वाक्य में क्या दोष है? तो ऐसा नहीं कह सकते कि शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है, क्योंकि उसके लिए उदाहरण दिया कि जो ऊपर के गुणस्थान है, शुद्धोपयोग के गुणस्थान है, श्रेणी के गुणस्थान है, वहां शुद्ध ही भाव है, लेकिन वहां पर पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध वहां पर होता है। पुण्य का बंध का मतलब ही, जब भी अपन ज्यादातर बंध की बात करते हैं ना, पुण्य का बंध हो रहा है, पाप का बंध हो रहा है, तो ज्यादातर वहां अनुभाग ही हमारे अभिप्राय में होता है। और ये जो पुण्य पाप प्रकृतियों का विभाजन भी जो हमने पढ़ा है, 148 प्रकृतियों में से कितनी पुण्य रूप है, कितनी पाप रूप है, वो विभाजन भी अनुभाग की तरफ से ही किया गया है। अनुभाग बंध की अपेक्षा से ही वो पुण्य पाप का विभाजन है, स्थिति बंध की अपेक्षा नहीं है। स्थिति बंध की अपेक्षा तो 117 प्रकृतियां पाप रूप हैं। तो ये जो विभाजन अपन पढ़ते हैं 100 या 68 का, या 42 और 82, उसको अभेद अपेक्षा से कहेंगे, तो वो जो विभाजन है वो अनुभाग की अपेक्षा से ही है, अनुभाग की अपेक्षा से। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसा कहो कि शुद्ध भाव से, यानी शुद्धोपयोग से, जब शुद्ध भाव हो रहा है, शुद्धोपयोग हो रहा है, तब दोनों की निर्जरा हो रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते। शुद्धोपयोग के काल में भी, क्योंकि वो जितना अभी आश्रव है, तो मोक्ष मार्ग की स्थिति है ना, मोक्ष मार्ग की स्थिति है, मिश्र भाव है, तो मिश्र भाव में शुद्धोपयोग वाली दशा जिस समय चल रही है, उस समय भी पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग वहां बनता है। पुण्य, ऐसा नहीं है कि पुण्य की निर्जरा हुई है, पाप प्रकृतियों का संक्रमण होता है, पुण्य प्रकृतियां बंधती हैं, निर्जरा नहीं होती कि पुण्य पाप दोनों खत्म हो जाए। तो वो जो कल मैंने कहा था आपको, 8वां गुणस्थान का जो प्रकरण है, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, वो जो बातें हैं, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है, तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय बढ़ता जाता है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? निर्जरा होती है। ऐसा नहीं लिखा कि शुद्धोपयोग के गुणस्थान है, शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो पुण्य प्रकृतियां भी प्रति समय निर्जरित होती जा रही हैं, ऐसा नहीं। सबसे लास्ट में जो प्रकृतियां नष्ट होने को बचती है ना, वो 99.99% वो सब पुण्य प्रकृतियां ही बचती हैं। 99.99 इसलिए कह दिया कि एक आध कोई ऐसी भी यद्यपि बचती नहीं है, असाता वेदनी बचती है ना, इसलिए। हाँ, साता असाता दोनों अंत तक रहती हैं। बचती है मतलब मतलब सत्ता से जाती है, है ना? सत्ता से सत्व विच्छित्ति। देखो, बंध विच्छित्ति में भी सबसे पहले मुख्य रूप से पाप प्रकृतियों का बंध रुक रहा है। बंध विच्छित्ति भी हमने देखी, वो तो याद है ना थोड़ी बहुत। तो बंध विच्छित्ति में भी हमने देखा पहले और दूसरे गुणस्थान में मैक्सिमम वो पाप प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो रही है, यानी पाप का बंध और पाप का उदय और पाप की सत्ता वो पहले नष्ट होगी, वो पहले बंद होगी, उसके बाद में पुण्य नष्ट होगा, और वो पुण्य नष्ट होगा अपने क्रम से। इसीलिए पाप का तो निषेध किया जाता है, और पुण्य भी है रखने योग्य नहीं है, लेकिन पुण्य को ऐसे चलते रास्ते छोड़ा नहीं जाता, वो पुण्य छूटता है, जब तक है वो मोक्ष मार्ग में होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पुण्य भी है पाप भी है, तो पाप तो छोड़ते हैं बुद्धिपूर्वक, और फिर पुण्य भी छोड़ दो। तो पुण्य ऐसा चला के यूं नहीं छोड़ा जाता है। पुण्य तो जब पूर्ण वितरागता प्रकट होती है, तो वो अपने आप ही फिर छूटता है। तो बंध विच्छित्ति में भी वही क्रम है कि पहले पाप प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति मुख्य रूप से, मुख्यता लगाना, क्योंकि कुछ कुछ आगे पीछे भी है उनमें। तो मुख्य रूप से पहले पाप प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। उदय विच्छित्ति में भी इसी तरह से कि पहले पाप प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति, यानी उदय में आना रुकता है मुख्य रूप से,
और सत्व विच्छुत्ति में भी यही क्रम है। तो जो लास्ट में बच रही हैं प्रकृति 85, यानी 14वें गुणस्थान के अंत में 85 प्रकृतियां बचती हैं, तो सत्व सत्ता में, तो उसमें यद्यपि 85 सारी की सारी पुण्य रूप तो है नहीं इतनी सारी, लेकिन फिर भी उनमें हम देखेंगे कंपैरिजन करके तो वो पुण्य प्रकृतियां वहां बची हुई हैं। 85 में से क्योंकि पुण्य प्रकृतियां तो 68 ही हैं, इसलिए वहां मैक्सिमम जो बच रही हैं वो पुण्य प्रकृतियां बची। पाप प्रकृतियां भी बचती हैं अंत तक सत्ता में, सत्ता में पाप प्रकृतियां भी अंत तक बचती हैं। जैसे सुस्वर दुस्वर है, दोनों रहती हैं, उदय में भी रहती हैं, उदय में भी दोनों रह सकती हैं, सत्ता में भी रह सकती हैं। ये मेरे पास एक है, इसमें लिखी हुई है दीदी, और जैसे स्थिर है तो अस्थिर भी है, शुभ है अशुभ है सत्ता में। ये उदय की बात है, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, स्थिर अस्थिर, उपघात परघात, ये सबका उदय 13वें गुण स्थान तक है उदय में। तो एक पुण्य रूप है, एक पाप रूप है, स्थिर अस्थिर, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, उपघात और परघात में से एक शुभ रूप है, एक अशुभ रूप है। तो अंत तक उदय भी रह सकता है, ऐसा नहीं है, और अंत तक उनकी सत्ता भी, सत्ता में अभी मुझे नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहे कौन कौन सी हैं, पर वो रहती हैं ये उसमें भी। सब है, मैं एक खुला हुआ है मेरे पास पेपर, उसमें सारे नाम है ये। हाँ, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर देवगति देवगत्यानुपूर्वी ये प्रशस्त के सत्ता की है कि साथ। उदय की है? ये जो आप पढ़ रहे हो ये उदय है कि सत्ता है? ये 14वें में सत्ता में है। सत्ता में है। हाँ हाँ, तो वो सत्ता में, क्योंकि 85 बच रही ना, सभी रहती। हाँ तो 85 मतलब है। अपने को क्या समझना है यहाँ पे, प्रश्न ये था कि आप शुद्धोपयोग से कहो कि पुण्य पाप दोनों की निर्जरा हो रही है, तो ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग से भी यानी निर्जरा तो जिस गुण स्थान में या जिस भूमिका में जितना संवर या जितनी निर्जरा पॉसिबल है वो उतनी ही होगी। शुद्धोपयोग में लीन रहो तो और शुभोपयोग में रहो तो, इसलिए शुद्धोपयोग वो निर्जरा का या विशेष उसका कारण नहीं है। जो निर्जरा का कारण है वो शुद्ध परिणति, यानी जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, जितनी वीतरागता प्रकट हुई है, जिसको यहाँ शब्द दिया है विशुद्धि, विशुद्धि शब्द दिया है ना, विशुद्धि के अनुसार, विशुद्धता के अनुसार ही के अनुसार नियम संभव है। तो जो विशुद्धि है वो विशुद्धि के अनुसार, और विशुद्धि का अर्थ वो कषाय चौकड़ी का भाव, चारित्र मोह का जितना अभाव हुआ है उसके अनुसार ही निर्जरा संभव है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसको है, कि औपशमिक वाले को है कि शायिक वाले को है कि शायद, ये तो कोई भी है अगर उसकी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उतनी विशुद्धि है। वहां गुण से वहां जो अपनी असंख्यात गुणी निर्जरा उसमें थोड़ा सा फर्क है, शपक का और उपशमक का, तो वो फर्क है उसमें। लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे तो जितनी बंध विच्छुद्धि, चाहे औपशमिक सम्यक दृष्टि हो कि शायोपशमिक हो कि शायिक हो, कितनी होगी? शायिक सम्यक दृष्टि को बंध विच्छुद्धि कितनी होगी और औपशमिक को कितनी होगी? सबको 41 की होनी है। तो उसमें भी उतना विशेष नहीं है, विशेष जहां है अंतर वहां है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो वो परिणति में जो विशुद्धता है वो परिणति की विशुद्धता के अनुसार ही निर्जरा होती है, कही जाती है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। निर्जरा का मुख्य कारण वो बाहरी प्रवृत्ति नहीं है, संवर का भी मुख्य कारण बाहरी प्रवृत्ति नहीं है कि ये व्यक्ति विषय भोग कर रहा है तो इसके संवर कम है, और ये आत्मा का ध्यान करने बैठ गया शुद्धोपयोग में तो इसके संवर अधिक है, ऐसा नहीं है। संवर और निर्जरा का कारण बाहरी प्रवृत्ति नहीं है, वो अंतरंग में विशुद्धता कितनी है, कषाय शक्ति कितनी कम हुई है। इसलिए बाहर की क्रिया से किसी की नाप लगाना, किसी को कोई सर्टिफिकेट दे देना, मतलब वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और खुद की भी हम बाहरी क्रिया करके हम सोचें
कि क्योंकि यहाँ तो वो खुद ही समझ रहा है ना, बाहरी क्रिया करके समझ रहा है मेरे निर्जरा हो रही है, बाहर में उपवास कर रहा हूँ और निर्जरा हो रही है। लेकिन वो अपने आप को धोखा देना है कि बाहर में खाली भूखा रहना उपवास करने से, वो उसमें भी पीछे दिया था ना प्रकरण कि वहां भी वो अकाम निर्जरा वाला जो प्रश्न दिया था, अकाम निर्जरा भी कब होगी, प्रतिकूल परिस्थितियों को सह रहा है, तो वहां भी यदि कषाय मंद है तो अकाम निर्जरा होगी, और वहां अगर तीव्र कषाय कर ली तो वो अकाम निर्जरा भी कहाँ होगी। तो बाहर में उपवास आदि की क्रिया करी और कषाय कम हुई तो थोड़ा पुण्य बंधेगा, और कषाय शक्ति यदि घटी है, मतलब वो कषाय की जाति अनंत अनुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इस तरह से यदि वो घटी है, कषाय घटने का नाम, तो कषाय पीछे आया था प्रकरण, कषाय घटने का नाम मतलब मंद पड़ना घटना नहीं है कि 4 में से 1 माइनस हो गई, 3 हुई तब घटी, 4 में से 2 माइनस हो गई, 4 कौन सी, क्रोध मान माया लोभ नहीं, अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, तब ये कषाय घटती है। कषाय घटना हम समझ रहे हैं दबना, कषाय दबना वो कषाय घटना नहीं है, माइनस होना, घटना माइनस को ही कहते हैं ना। तो 4 में से कितनी घटी, ये सारी की सारी तो पड़ी है चारों, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन, तो घटी कुछ नहीं है। कषाय की मंदता कषाय घटना नहीं है, तो कषाय शक्ति घटने से मतलब वो जाति जितनी गई है, अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, उतनी उस हिसाब से विशुद्धता होती है, उसके अनुसार ही निर्जरा होती है। ये बात यहाँ पर बताई थी, मेरे हिसाब से अब समझ में आया होगा आपको। भाभी ये अनुभाग फिर मतलब निर्जरा नहीं होती, तो अनुभाग पूरा उदय में आने के बाद ही वो कर्म खिड़ता है। हाँ, अनुभाग जितना है यानी उस हिसाब से वो उदय में आता है, और अगर उसको भी मंद किया जा सकता है, मतलब पुण्य का तो क्या है, पुण्य को पाप को बदल देना और पाप को मंद कर देना वो तो सरल है, सरल मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो मोक्ष मार्ग की बात है। लेकिन मोक्ष मार्ग में वो जो पुण्य बंधा हुआ है ना, उसको नष्ट करना वो इतना सरल नहीं है। ऐसे पुण्य को इसीलिए कहते हैं निधत्ति निकाचित टाइप होता है पुण्य भी, उसको भोगना ही पड़ जाता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई है, अब क्या है, आप तीर्थंकर हैं और 13वां गुणस्थान भी हो गया, आप खत्म कर दो ना, लेकिन जितने समय तक रहना है वो उदय में उतने समय तक रहेगी। चक्रवर्ती का पुण्य है, वो चाहे तो भी उसको छोड़ नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। तो कुछ पुण्य भी इस तरह के हैं जिनमें जैसे संक्रमण अनुजीर्णा नहीं हो सकती है, कि उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण अनुजीर्णा ये नहीं हो सकती है। पाप को तो फिर भी पुरुषार्थ से, आत्म सन्मुख पुरुषार्थ से पाप का संक्रमण होना तो सरल है मोक्ष मार्ग में, और संसार मार्ग में पुण्य का संक्रमण और पुण्य को खत्म करना वो सरल है, क्योंकि पाप करो वो सारा पुण्य बदल जाता है पाप में। तो ये थोड़ी सी इस तरह की परिस्थितियां होती है। तो मतलब पुण्य की भी निर्जरा करनी पड़ती है। जितना बंदा है उसको डिपेंड करता है, बदला भी जा सकता है, कम भी हो जाए, स्थिति कम होगी होने में। अनुभाग तो जैसा है, क्योंकि अनुभाग कम होता नहीं है मोक्ष मार्ग में, अनुभाग नहीं कम होता है, स्थितियां कम हो जाती हैं। अनुभाग तो क्योंकि अब मैंने इतना सा तो अपन ने पढ़ लिया, इतना तो समझ में आया ना अनुभाग में कि उत्कृष्ट अनुभाग वहां बंध रहा है, तो वहां बंध रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो वो अनुभाग उसका उस हिसाब से उदय में आके फल देता है। बोली ज्योति जी। नहीं, मैं बोल रही थी मतलब फिर हमें पुण्य की भी एक तरह से निर्जरा करनी पड़ेगी ना, पढ़ेगी नहीं, वो सब सब हो जाएगी, पढ़ेगा कुछ भी नहीं, पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं, सब हो जाता है, वो सब सहज रूप से हो जाता है। उसकी वो भार अपने ऊपर नहीं है एक्चुअल में, किसकी निर्जरा करनी है किसकी नहीं करनी है, वो कुछ भार नहीं है, एक ही काम करना है खाली। इसलिए वो दादा का है ना सहजता, रोज सुनना चाहिए, ना कुछ करने का भाग, कुछ भी नहीं करना, हम तो है निर्वाह। ये कर्मों का काम कर्मों में अपने आप होता है, हमको केवल एक आत्म सन्मुख पुरुषार्थ करना है, और उस एक आत्म सन्मुख पुरुषार्थ से क्या क्या होता है ये तो देख लिया, समझ लो केवली भगवान ने,
बाकी जब खुद केवली होंगे, यानी जब खुद केवली बनने की प्रोसेस में लगे होंगे तो कर्मों को देखने नहीं जाएंगे, और कर्म को देखने लगेंगे तो वो प्रोसेस रुक जाएगा, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसलिए दृष्टि केवल अपने आप पर रखनी है, फिर बाहर में क्या होता है वो सब अपने आप होता रहता है। करने का कुछ भार नहीं कि निर्जा करनी पड़ेगी, वो अपने आप बंधता है, ना उसको बांधने का भार है ना उसको खत्म करने का भार है। खाली जो आत्म सन्मुख पुरुषार्थ बस वही जीव कर सकता है, वही करने का काम है, और तो कुछ करने का नहीं है। अपने आप संवर होना है, अपने आप निर्जरा होनी है, अपने आप मोक्ष होना है, बाहर में द्रव्य वाला। यहाँ तो अपनी शुद्धता में विशुद्धता में वृद्धि जीव करे तो सब काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। दीदी अंतरंग तप भी ऐसे ही हो जाएगा ना, जैसे अंतरंग तप में स्वाध्याय लिया हमने, तो वो स्वाध्याय भी एक नेचुरल होगा, मतलब है ना, वो भी जैसे करना थोड़ी है, अगर करना है तो हम बोलेंगे वो बाहर की क्रिया हो रही है, ऐसे ही लेंगे ना उसको भी, तप में भी नेचुरल तो होगा, लेकिन पहले पहले तो उसको बुद्धिपूर्वक, मतलब ऐसे नहीं होगा कि अब जैसे अभी हमने कहा सब अपने आप होगा, लेकिन वो आत्म सन्मुख पुरुषार्थ वो करना पड़ेगा, उसके लिए कहेंगे कि ये करो। तो ऐसे ही वो स्वाध्याय भी जो नेचुरल स्वाध्याय है वो भी क्या है, मतलब आत्मा के समीप आना, स्वयं का अध्ययन करना। तो उसके लिए थोड़ा बहुत बाहर में उपदेश की भाषा कहो या पुरुषार्थ की भाषा कहो, तो वो बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा वो चीज तो। लेकिन फिर जो कुछ होता है वो पहले एक बार ये समझने के लिए वो करो वाली भाषा आती है, और जब ये समझ में आ जाता है तब होने वाली भाषा रह जाती है। करना गया और होना रह गया, वो उनका वाक्य है। और मैं यूं का यूं रह गया, ऐसा निहाल भाई का वाक्य है कि करना गया, करना 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 ऐसा लगता है ना हमको, ये करें ये करें करें, तो ये करना करना गया, तो फिर क्या बचता है, बस होना, कि जो होना है वो हो गया। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में करने का उपदेश भी दिया जाता है, करने की भाषा भी बोली जाती है। तो बुद्धिपूर्वक धार्मिक कार्य करने के लिए करो ऐसा कहा जाता है। कोई ये नहीं उपदेश देगा कि पाप करो, पाप तो सब अपने आप ही कर लेते हैं, लेकिन पाप मत करो ऐसा उपदेश। ऐसे ही ये स्वाध्याय आदि करने का उपदेश दिया जाता है। तो बुद्धिपूर्वक प्रारंभिक भूमिका में वो करो, और फिर बाद में वो जो चिंतन और जो भी चलता है वो सब सहज होता है। उसके एक बार जैसे ट्रेन में बैठना है हमें, तो ट्रेन में बैठने तक के लिए हमको कुछ कुछ करना पड़ता है, सामान पैक करना है, घर से बाहर निकलना है, ऑटो में, टैक्सी में, गाड़ी में, जो भी है अपने पास साधन उसमें बैठना है, और फिर एक बार ट्रेन में चढ़ गए, अब क्या करना है, मुंबई जाना है, ट्रेन में चढ़ गए, अब क्या करना है कि अब होगा जो भी होगा। बस ये जो शुरू में तो होता है ना, वो करने का काम, करना करना दिखाई देता है। क्रमबद्ध की तरफ से देखें तो वो भी हो ही रहा है, लेकिन वहां अपने को लगता है करना का। अब ट्रेन में बैठ लिया, ट्रेन को धक्का देना है, क्या करें, खींच के ले जाना है, क्या करना पड़ेगा कि वो अपने आप होगा, वो अपने आप चलेगी, वहां पहुंचाएगी। तो एक बार ये लाइन पे लग जाए मोक्ष मार्ग, वो ट्रेन, वो जो मार्ग है ना, उसमें लगने के पहले का जो मार्ग का मार्ग है, वहां थोड़ा करो करो वाली चीज रहती है। उसके बाद एक बार में चढ़ गए मार्ग में, तो फिर करना कुछ नहीं है, फिर सब अपने आप होता है। चलिए। अभी एक चीज और पूछनी थी, वो जो हाँ। पहले आया था ना कि महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, इसलिए उनको तप वो मतलब धर्म की संज्ञा दी है। तो मतलब जैसे महाव्रत होते हैं तो अंदर में वो वीतराग चारित्र होता है, और कभी अपन कहते हैं कि जैसे अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है, तो मतलब वो बाहर से अंदर कैसे हुआ? अंदर से बाहर की व्याप्ति का मतलब है, अगर अंदर वीतराग चारित्र है तो बाहर में महाव्रत होंगे ही होंगे, ये अंदर से बाहर की व्याप्ति है। लेकिन बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, मतलब कि बाहर में आपने महाव्रत धारण कर रखे हैं तो अंदर वीतराग चारित्र होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो वो जो वाक्य दिया है ना, ये है ना, महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को
नहीं गिरा, 230 पेज पे। महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, ऐसा संबंध जानकर, यही वाला वाक्य कह रही हूँ। महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, मतलब कि बाहर में महाव्रत नहीं है और कहो कि हमारे तो वीतरागता है, हमारे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, बाहर में महाव्रत से क्या होता है, वो तो उपचार है, व्यवहार है। ऐसा नहीं होगा। बाहर में महाव्रत आदि होंगे तो ही पॉसिबिलिटी है कि आपके तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता हो। लेकिन महाव्रत आदि बाहर में है तो ये जरूरी नहीं है कि वीतरागता तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक हो। लेकिन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता का यदि आप दावा कर रहे हो तो बाहर में महाव्रत आदि होने ही चाहिए, होंगे ही। जैसे वो उदाहरण मैंने दिया था कि यदि मटके में अंदर पानी भरा है तो बाहर से वो गीला दिखेगा ही दिखेगा। अंदर अगर पानी भरा है तो बाहर से वो गीला दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन बाहर से गीला है तो ऊपर से भी किया जा सकता है ना, उसको गीला कर दिया। तो अंदर पानी भरा ही है इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अंदर पानी किसी के भरा है मटके में और वो कहे कि बाहर से गीला नहीं दिख रहा, अंदर तो भरा है, ऐसा होता ही नहीं है। मिट्टी का मटका हो, अंदर पानी भरा हो और बाहर से वो फिर वो गीलापन ना आए, ऐसा होता नहीं है। तो अंदर यदि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है तो बाहर में महाव्रत नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित होता है। इसीलिए पहले बाहर में नग्न दिगंबर दशा, पहले द्रव्य लिंग होता है और फिर बाद में भावलिंग तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता, वो बाद में प्रकट होती है। क्योंकि यदि ऐसा हो कि पहले तो हमारे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, घर में रहते हुए हमको इतनी वीतरागता हो गई और अब हम जाके मुनि बन रहे हैं, तो इसका मतलब इतनी देर भी 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी जितनी मिनिमम भी अपन मानो, इतनी देर तो रहेगी ना कि अभी यहाँ प्रकट हो गया, फिर वो विचार बताएगा घर वालों को, फिर जाके वन में दीक्षा लेगा, गुरु के पास जाएगा, तो 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा जो भी लगा, इतनी देर कपड़े पहने पहने ही 7वां गुण स्नान हो जाएगा। इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले भाव अंदर में उमड़ रहे होंगे, भाव अंदर में उमड़ रहे हैं और उसको लगता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे ये घर ये सुहाता नहीं है। और अंदर जब इस तरह के भाव उमड़ रहे हैं तो मतलब अब वो वीतरागता प्रकट करने के लिए बिल्कुल समझ लो लास्ट स्टेज पे आ गया है। तब वो जाके वहां मन में जाके दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठना कंपलसरी है। ध्यान में बैठते हैं, गुण स्नान 7वां होता है। तीर्थंकर भी हो तो भी वो दीक्षा लेते समय वो चौथे या 5वें गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती कहा जाता है, वो पंचम गुणस्थानवर्ती दीक्षा लेते समय होते हैं। दीक्षा लेने के बाद में 7वां गुणस्थान प्रकट होते हैं। इसलिए महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित होता है, ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। लेकिन कोई अकेला महाव्रतादि लेकर सोचे, जैसे वो 4000 राजा थे आदिनाथ भगवान के साथ में, और वो महाव्रत आदि तो ले लिए और सोचे हमारे हो गया चारित्र, तो नहीं हुआ, नहीं होता है, अकेले उससे नहीं होता। बड़े आगे मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप, पेज नंबर 233, 233 नंबर पेज है। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहां जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य बना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई। पहले वाक्य में बताया कि वो क्या मान रहा है, मोक्ष तत्व के संबंध में क्या मान रहा है। मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, बोलिए प्रमिला जी। सर्व कर्मों का अलग होना, आत्म प्रदेशों से और पूर्ण वीतराग का प्रकट। फिर से बोलिए, शुरू का सुनाई नहीं आया। पूर्ण वीतरागता प्रकट होना और सर्व कर्मों का आत्मा से अलग होना। सर्व कर्म,
हाँ, कर्मों का आत्मा से पूर्ण रूप से अलग हो जाना, वीतरागता प्रकट होना। और कोई कुछ बता रहे हैं? मोक्ष बेला भाभी बोलिए। पूर्ण निराकुलता। बढ़िया, पूर्ण निराकुलता। हाँ आंटी बोलिए। शुद्धि की पूर्णता, जो सिद्धू की कर्मों की पूर्ण निर्जरा होती है, शुद्धि की पूर्णता। ठीक, बोलिए ज्योति जी। अनंत सुख। अनंत सुख कहें, पूर्ण निराकुलता कहें, एक ही बात है। और शुद्धि की पूर्णता कहें, वितरागता कहें, वो एक ही बात है। तो मोक्ष मतलब क्या है कि पूर्ण निराकुल सुख की दशा, अनंत सुख की जो दशा है वो मोक्ष है ना। पूर्ण वितरागता कहें, राग से दुख है, तो पूर्ण वितरागता रूप पूर्ण निराकुलता पूर्ण सुख की जो दशा है उसका नाम मोक्ष है। अब ये किसे मान रहा है? सिद्ध हो गया, सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। लेकिन सिद्ध का मतलब क्या? मोक्ष का मतलब सिद्ध, शब्द ये मिलेंगे अन्य मतों में भी, निर्वाण, मोक्ष, सिद्ध। सिद्ध पुरुष हैं ऐसा कहते हैं उनके यहाँ, तो ये तो सिद्ध पुरुष है, पुरुष को ही सिद्ध बना देते हैं। तो वो सिद्ध होना उसे मोक्ष मानते हैं। और फिर क्या स्वरूप मान रहा है? ये तो क्योंकि पढ़ा लिखा है ना, और धर्म बुद्धि से धर्म करता है, तो मोक्ष का ऐसा अन्य मतों जैसा स्वरूप नहीं जानता। अन्य मतों में क्या है? बनारसीदास जी ने लिखा है, इंद्र लोक थान को जान लोक कहे मोक्ष। इंद्र मतलब स्वर्ग में पहुंच गए, बैकुंठ में, जन्नत में, सब अलग अलग अपने शब्द यूज लेते हैं, पर उनका जन्नत हो कि बैकुंठ हो, वो क्या है? वो स्वर्ग ही है। स्वर्ग को ही मोक्ष मानते। जो अपनी छेड़ाला वाली जो सातत्य संबंधी भूल है उसमें भी यही है कि वो स्वर्ग सुख को ही मोक्ष मानता है। तो ये क्या मान रहा है? जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ। मोक्ष का मतलब क्या है? जन्म मरण दुख दूर हो गए। मुक्ति में जन्म मरण है क्या मोक्ष जाने के बाद? नहीं है। तो ठीक है, सही मान रहा है, जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ। होता है कि नहीं है मोक्ष में? अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है, लोकालोक जानने में आता है। किसी को ऐसा कहें कि तुम तो ये काम करो मोक्ष में चले जाओगे, सारा लोकालोक जानने में आएगा, और इतना ना जन्म रहेगा, ना मरण रहेगा, ना रोग रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ऐसी दशा होती है मोक्ष। ये मोक्ष का ऐसा स्वरूप। और त्रिलोक पूज्य हो जाओगे, तीनों लोक तुम्हारी पूजा करेंगे, लोक के शिखर पे जाके विराजमान होते, और तीन लोक के सभी जीव वो ऐसे सिद्ध भगवान की मुक्ति में गए जो जीव हैं उनकी पूजा करते हैं, तो लोक पूज्यपना प्रकट होगा। ये सारी बातें मोक्ष के संबंध में गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? सही है सारी बातें, लेकिन इतने मात्र से उसकी इत्यादि रूप से उसकी महिमा जान रहा है। अभी ये जो महिमा है, तो लोग पूज्य हो गए, सारा लोकालोक जानने में आ रहा है, जन्म मरण रोग क्लेश दुख कुछ भी नहीं है। ये जो महिमा है ये किस टाइप की महिमा है? ये वही स्वरूप है जैसे कि वो अरहंत का बाहर से स्वरूप जाना, उनको दीनदयाल अदम उद्धारक, या जो तप का स्वरूप जाना कि उपवास कर लिया बाहर से और तप हो गया। ये उसी टाइप से मोक्ष का स्वरूप है, उसी टाइप से सिद्धों का स्वरूप है। क्योंकि केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्रकट करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। किसी भी जीव, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वो पूर्ण ज्ञान चाहे अल्प ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं लिखा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी जीव सुख चाहते हैं, एकमात्र प्रयोजन सुखी होना है। ज्ञान तो उसके साथ में, एक के साथ एक फ्री, पूर्ण सुख के साथ में, वीतरागता के साथ में सर्वज्ञता फ्री मिलती है। और साथ में भी कहा, पहले वीतरागता होती है उसके बाद में सर्वज्ञता होती है। वीतरागता तो 11वें 12वें गुणस्थान में ही हो गई, तो सर्वज्ञता 13वें गुणस्थान में होती है। लेकिन सर्वज्ञता की चाह या सर्वज्ञता की इच्छा वो किसी जीव को नहीं है। जीव का प्रयोजन क्या है? जीव का प्रयोजन
सर्वज्ञता नहीं, जीव का प्रयोजन सुखी होना है, क्योंकि दुखी है, आकुलता से दुख है, वो निराकुल दशा। आत्म को हित है सुख, आत्म को हित है ज्ञान नहीं लिखा। जीव का लक्षण ज्ञान है, ज्ञान से पहचाना जाता है, लेकिन जीव का प्रयोजन ज्ञान नहीं है। जीव का प्रयोजन सुखी होना है, उस ज्ञान के माध्यम से भी सुखी होता है, ज्ञान के माध्यम से ही सुखी हो रहा है। भी तो है ही, ज्ञान के माध्यम से ही सुखी हो रहा है। अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मान रहा है, तभी तो सुख उत्पन्न होता है, लेकिन प्रयोजन सुख का है। तो ये किससे महिमा जान रहा है मोक्ष की, कि पूरा लोकालोक जानने में आएगा और तुम पूज्य हो जाओगे और न जन्म न मरण न रोग, ये कुछ नहीं रहेगा। इससे इस तरह से मोक्ष का भी बाहरी स्वरूप जान रहा है, लेकिन मोक्ष की वास्तविक स्थिति क्या है, मोक्ष क्यों जाना, किस लिए जाना, कि वो पूर्ण सुख की दशा का नाम मोक्ष है, वो नहीं समझता। देखिए फिर से पढ़ते हैं। सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहां जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य पना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। ये तो वो जानता है, ये तो उसकी बात हो गई। अब ये तर्क दे रहे हैं कि गलत क्यों है इसका ये जानना। सर्व जीवों के दुख दूर करने की, के जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। सभी जीवों की ये इच्छा है कि हमारे जन्म मरण का ये, कौन चाहता है हमारे रोग रहें, रोग हो जाएं और हो गए हैं तो बचे रहें। कौन चाहता है, कौन मरना चाहता है, कौन दुखी होना चाहता है, ये बाहर में इस तरह की कोई नहीं चाहता है कि ऐसे कष्ट मिलते रहे हमको। सर्व जीवों के ही दुख दूर करने की, ज्ञेय को जानने की, जान लूं जान लूं जान लूं। अभी आज वो चल रहा है ना स्मारक में विदाई समारोह, तो वो 2 दिन पहले से हॉल, कल से बंद कर दिया हॉल, तो वो हॉल बंद कर दिया, तो अंदर वो सब सजाते रहते हैं, सजावट करते हैं अंदर हॉल में। तो बाहर जो रहते हैं वो दरवाजा बंद है, तो क्या लगता है सबको, जान ले देख लें क्या बनाया है, क्या सजाया है, देख लें जान लें, जानने की इच्छा। सभी जीवों को जानने की इच्छा रहती, क्या है क्या है क्या है। तथा पूज्य होने की, कौन नहीं चाहता कि सब मुझे पूजे माने, मेरा नाम हो, यश प्रतिष्ठा हो, कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। भले ही जो ये कहें कि नहीं चाहते, तो भी अंदर से वो यश चाहने का भाव वो पड़ा ही रहता है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई। यदि इसीलिए मोक्ष की इच्छा की थी कि ये जो सामान्य रूप से जो दुख है, सामान्य जन्म मरण रोग, रोग आदि तो स्वर्ग में भी नहीं है, बहुत बहुत लंबी लंबी आयु वहां पर भी है, इस तरह के कष्ट तो वहां भी नहीं है। तो यदि यही चाहता था ज्ञेयों को जानने की, और ये इच्छा तो अन्य जीवों को भी है और तुझको भी हुई, तो अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई। जैसा अन्य मिथ्या दृष्टियों का श्रद्धान है, वैसा ही इसका भी श्रद्धान हुआ। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। मोक्ष में कैसा सुख है, कैसा सुख है मोक्ष में, कैसे बताएं मोक्ष का सुख कैसा है। तो कैसे बताते हैं कि वहां उसने तुलना की है अपने गुणस्थान विवेचन में, लास्ट में जब सिद्धों वाला प्रकरण है ना, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, तो सिद्धों का सुख कैसा होता है। तो इतने चक्रवर्तियों से भी अनंत गुना सुख भोग भूमिया के जीव को, चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख भोग भूमिया के जीव को, और भोग भूमियों से अनंत गुना सुख स्वर्ग के देवों को, और फिर स्वर्ग के देवों उसमें भी सामान्य देव, फिर इंद्र, इस तरह से वहां कंपैरिजन किया है। तो अब मोक्ष में कैसा सुख होगा कि वो जो समझ लो साधारण इंद्र को ऊंचा समझो कि सर्वार सिद्धि का देव है, जिसको भी अपन ऊंचा समझना चाहते हैं, उससे भी अनंत 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 गुना। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि वो रसगुल्ला तो सबको पता है
कोई ऐसी चीज जो नई हो, किसी को नहीं पता हो। समझ लो सब ऐसा कुछ नाम। और रसगुल्ले का ही नाम लेते हैं। रसगुल्ला मीठा होता है। कितना मीठा होता है? कितना मीठा होता है? रसगुल्ला कितना मीठा होता है? ये बहुत मीठा होता है। ये बहुत कितना मीठा होता है? तो किसी ने नहीं खाया हो तो उसको कुछ कंपैरिजन करके बताएंगे ना, कि तुमने एक ये पतासा खाया होगा, कि तुमने एक ये चीज खाई होगी, कि एक ये खाया होगा। कोई फल ले लो, आम। आम कितना मीठा है? कभी कभी खाए अपन, बहुत मीठा है, तो कैसे बताते हैं? अरे ये ऐसा है, ऐसा है। फिर कह नहीं सकते कैसा है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी से तुलना करके, इससे भी डबल मीठा, उससे भी डबल मीठा, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर सिद्धों का सुख, कि वो जो स्वर्ग के देवों को सुख है, उससे भी बहुत ज्यादा, उससे भी अनंत गुना, ऐसा करके कह देते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न है कि स्वर्ग में देवों को कितना सुख है? स्वर्ग में सुख है क्या? स्वर्ग में सुख है क्या? तो मना कर रहे हैं आप, मना कर रहे हैं, सब गर्दन हिला रहे हैं, यानी कितना? 0। सुख कितना है स्वर्ग में? सुख 0। अब 0 को, वो स्वर्ग के सुख से अनंत गुणा सुख सिद्धों को है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय अनंत। और थोड़ी बहुत गणित जिनको आती होगी उनको समझ में आ गया। 0 को अनंत से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, उसका आंसर आता है 0। कोई भी संख्या हो, 10 गुणा 0 इज इक्वल्स टू 0। कितनी भी लाख लगा दो, करोड़ लगा दो, और उसको 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। तो आप वहां स्वर्ग में जितना सुख था वो तो सारा है 0, और उसको आपने गुणा करा है अनंत से। इसका मतलब कि वो कुछ वो वाला सुख है नहीं। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, ऐसा अभिप्राय है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। स्वर्ग के सुख की जो जाति है वो इंद्रिय सुख, ऊपर ऊपर वो बढ़ता है ना, गति शरीर परिग्रह, नहीं, इससे पहले वाला सूत्र है ना, कि वो बढ़ते जाते हैं। विशुद्धि क्या था? प्रभाव, स्थिति प्रभाव। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या। तो सुख, सुख बढ़ रहा है। सुख बढ़ रहा है तो कौन सा सुख बढ़ रहा है? जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं तो सुख बढ़ता है, तो आत्मा का सुख बढ़ता है। आत्मा का सुख बढ़ता है ऐसा नहीं, इंद्रिय सुख बढ़ता है। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है वो पहले स्वर्ग में है, और कोई मिथ्या दृष्टि नवे ग्रैव्यक में है, इंद्रिय सुख किसको ज्यादा है? वो नवे ग्रैव्यक वाले को इंद्रिय सुख ज्यादा है। पहले स्वर्ग वाले चाहे सम्यक दृष्टि हो, इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, इंद्रिय सुख उसको कम है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वो इंद्रिय सुख बढ़ता जाता है। तो स्वर्ग में तो सुख है वो इंद्रिय जनित सुख है, और मोक्ष में जो सुख है उसकी जाति ही डिफरेंट है। आप कहो कि एक तो कपड़ा होता है, समझ लो सिल्क, यद्यपि सिल्क पहनना नहीं चाहिए लेकिन अपन उदाहरण में ले लें, एक है कॉटन। तो वो कितने कॉटन अपन कपड़ों को मिलाएंगे कि इकट्ठा करेंगे कि वो सिल्क जैसी शाइनिंग आ जाए? कितने को इकट्ठा करेंगे? ये उनकी दोनों की जाति अलग है, वो कॉटन है, ये सिल्क है। क्या करो, कुछ भी करोगे, कुछ भी मिलाओगे तो दोनों की जाति ही अलग है। ऐसे ही इंद्रिय सुख, स्वर्ग में जो सुख है वो इंद्रिय सुख है, उसकी जाति ही अलग है। दूध में 1 चम्मच नमक डालें तो मीठा नहीं होगा, लेकिन 10 चम्मच डाल देंगे तो मीठा हो जाएगा ना। 1 चम्मच से तो नहीं होगा, 10 चम्मच डाल देंगे, हम ज्यादा डाल देंगे तो हो जाएगा ना। तो जाति अलग है, वो उसकी जाति खारेपन की है। तो ये दोनों की जाति ही अलग है। स्वर्ग में सुख है उससे अनंत गुणा सुख मोक्ष में मान रहा है, लेकिन ये दोनों की जाति एक मान रहा है, और दोनों की जाति वास्तव में एक नहीं है। सो इस गुणकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति से भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं, सो वहां के सुख की जाति से भाषित तो नहीं होती। अभी हम सोचे हमें स्वाध्याय करने में आनंद आता है, मान लो, तो कितना आनंद आता है अब इसको बताओ। स्वाध्याय करना भी हमको समझ लो आत्मा का आनंद,
को अभी अब साइड में रखो एक बार। आत्मा की चर्चा में हमको जो आनंद आता है, कितने रसगुल्ले के बराबर आता है? कितने रसगुल्ले के बराबर आता है? कोई विषय अभी समझ में आ गया, कोई नया प्रकरण, कोई ऐसा समझ लो हमको, और आनंद आया, खुलासा हो गया, विशेष आनंद आया, कितने रसगुल्ले खाने के बराबर आया? यही जाति नहीं मिल रही है, यही जाति नहीं मिल रही है, जबकि है तो ये भी कोई अतीन्द्रिय नहीं है। हमने स्वाध्याय करके जो हमको आनंद आया चर्चा में, वो भी कोई अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भी जाति नहीं मिल रही है। कोई नए कपड़े पहनकर हमको आनंद आया, मजा आया, नया हीरो का हार लाया और वो पहन के हम खुश हो रहे हैं, वो कितने रसगुल्ले के बराबर होता है? यहाँ भी जाति नहीं मिलती है वास्तव में। तो यद्यपि वो इंद्रिय की अपेक्षा जाति एक है, लेकिन उसमें भी तुलना नहीं कर सकते कि एक डायमंड का सेट पहनने से 100 रसगुल्ले के बराबर आनंद, ऐसा लगा सकते हैं? ऐसा लगाया जा सकता है क्या? ऐसा जब इन इंद्रियों जनित आनंद में ही नहीं लगाया जा सकता है, तो फिर ये इंद्रिय जनित सुख, स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, वहां तो एकदम ही जाति डिफरेंट है, वो चीज ही अलग है। एक प्रकाश है, एक अंधकार है। कितने अंधेरों को मिलाया जाए कि एक किरण तो प्रकाश की हो जाए? नहीं हो सकती, जाति ही अलग है। वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्रिक जनित सुख होता है, उसकी जाति से भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं, सो वहां के सुख की जाति से भाषित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। क्योंकि कहते हैं लोग, इसलिए मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है। अब क्या करें, क्यों बताया? शास्त्रों में भी ऐसा कहा है, स्वर्ग से अनंत गुना सुख या स्वर्ग से बहुत अधिक सुख। तो करें क्या? अभी स्वर्ग के सुख को अब हम बार बार रसगुल्ला क्यों कहते हैं? कि रसगुल्ला ही सब पहचानते हैं, तो रसगुल्ले से बताते हैं, जो जिसको पहचानेगा उसी से तो कंपैरिजन करके बताएंगे कि तुम ये जो काम कर रहे हो, इसमें जो मजा आ रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा मजा वहां पर आएगा। तो ये यहाँ इंद्रिय जनित सुख को जानता है इसलिए, और स्वर्ग में सुख मानता है, तो स्वर्ग से भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सुख वहां है, ऐसा कहा जाता है समझाने के लिए। लेकिन ये मान भी वैसा ही लेता है, पर इसको समझ में तो आती नहीं है, दोनों की जाति अलग अलग है। लेकिन अब सब कह रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा सुख है, ना तो दिखाई देता है, ना अंदर से श्रद्धान हुआ है कि वहां मोक्ष में सुख है, ना खुद को दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि सब कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं तो होगा ही, मान लो। जैसे कि उदाहरण दिया कि कोई चल रहा है शास्त्रीय संगीत, अब शास्त्रीय संगीत कोई चल रहा है, अभी खुद तो कुछ समझता नहीं है कि क्या रागें होती है और क्या वो होता है, अब सब लोग वाह 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 ताली पीट रहे हैं, तो ताली पीट रहे हैं तो ये भी ताली पीटता है, खुद को कुछ समझ में आया नहीं है। ये ऐसा मोक्ष तत्व का श्रद्धान इस धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी को, कि मोक्ष में वास्तव में क्या सुख है, सुख भी मानता है ना, तो बस ये इसी तरह का सुख जो ऊपर का है ना, जन्म मरण रोग क्लेश आदि दूर हुए, तो ये वो अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद वो किस टाइप का है वो समझ में ही नहीं आता है, वो अनुभव हुआ ही नहीं है, तो वो समझ में ही नहीं आता है कि कैसा सुख वहां पर होगा। और भाई सब कह रहे हैं कि है सुख है सुख, तो मान लेते हैं, अपन भी सब कह रहे हैं तो होता ही होगा, इसलिए मान लो। बाकी खुद को अंदर से विश्वास, वो विश्वास नहीं है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि है। विश्वास हो जाए तो सम्यक दृष्टि रहे, हो जाए। इस प्रकार से ये मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। अभी और है इसमें प्रकरण आगे 100 पेज का, कल आगे करेंगे अपनी चर्चा। जिनवाणी स्थिति पूछना है किसी को कुछ? नहीं, इसमें एक तरह से तो अन्यथा रूप नहीं हुआ, क्योंकि जो पढ़ेंगे वही तो मानेंगे, अपन देखा तो है नहीं मोक्ष अपन ने। जो पढ़े नहीं, भाव समझना पड़ता है ना, जो पढ़ेंगे वही मानेंगे, ये तो लकीर का फकीर वाला हुआ ना। वो वहां जाति क्या है कंपैरिजन करके उससे बताया गया है, लेकिन ये भी तो कहा गया है ना
कि वहां जाति ही अलग है, लेकिन वो उसी लाइन पे समझ रहा है, उसी जाति में समझ रहा है, इसलिए वो अन्यथा रूप है। और खाली इतने से ही इसी से उसकी महिमा मानता है। बस ये चीजें नहीं, ये कष्ट वहां नहीं है। जैसे कोई नया अभी अपने पुराने घर में कोई परेशान है तो उसको कोई नया घर दिखाए कि देख तेरे यहाँ पे ये बाथरूम की समस्या है, ये किचन की समस्या है, वहां पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बस वो उतना सा ही समझता है। लेकिन एक्चुअल में वहां मान लो कोई राजा का महल क्या होता है, और महल में रहना क्या होता है, कैसी सुख सुविधाएं होती है, वो गरीब आदमी को, झोपड़ी में रहने वाले को क्या समझ में आता है? उसको तो लगता है हाँ अच्छा सा पलंग होगा, ये अपने को यहाँ नहाने धोने की समस्या है, वो समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन वहां वो जाति की क्वालिटी ही अलग है, वो नहीं समझ में आती। गाथा का नंबर क्या बताया था जो? गाथा? हाँ, गाथा कौन सी गाथा? कर्म कांड की। कर्मकांड की गाथा है, अभी कर्मकांड नहीं चलाया, वो गाथाएं तो थी 163 से आगे। ज्योति, एक बार जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर बोलना, आपकी आवाज कट रही है। निज पद ठीक है। विहारी धर्मधारी धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी शरण में मम आत्मा, तूने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा।